आपने लोगों को ये बोलते हुए तो सुना ही होगा कि आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जैसा आपने हमारे साथ किया है वैसा ही एक दिन आपके साथ भी होगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें हमारे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? आज की हमारी इस वीडियो में यही जानेंगे कि कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलता है और छोटे से बुरे कर्म का फल कितना भयानक हो सकता है। ये सब भी जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक धर्मात्मा, सत्यवादी, महान योद्धा और इतना ही नहीं जिस व्यक्ति ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, आखिर क्यों बाणों की शैया पर तड़पता रहा? क्या था वो रहस्य जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताया और जिसे सुनकर खुद पितामह भीष्म भी हैरान रह गए। आज हम जानेंगे कर्मों के उस रहस्य को जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पितामह भीष्म का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। गंगा ने पहले 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को बचा लिया। देवव्रत ने परशुराम से युद्ध कला और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उनके पिता शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी युवराज पद का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य शादी न करने, वह हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की कसम खाई। इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। पिता शांतनु ने भीष्म को यह आशीर्वाद दिया कि वे अपनी मृत्यु के समय स्वयं चुन सकेंगे। उसके बाद पिता में भीष्म का युद्ध भगवान परशुराम के साथ हुआ। भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान शिव का एक अंश और उनका सबसे प्रिय भक्त के रूप में जाना जाता, भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत यानी पिता में भीष्म अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी भीष्म को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पा भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे। लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुए युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और 2 अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, गृहयुद्ध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला और बाणों शैया पर लेटा दिया। युद्ध खत्म होने तक बाणों की शैया पर लेटे हुए भी पितामह भीष्म ने कौरवों और पांडवों का युद्ध को जीतने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन वासुदेव कृष्ण के मार्गदर्शन की वजह से पांडवों की जीत हुई और युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन पांडव वासुदेव कृष्ण के साथ पितामह भीष्म से मिलने गए। पितामह भीष्म ने वासुदेव कृष्ण को देखकर उनसे कहा, माधव, आप तो तीनों लोकों के राजा हो। संसार की ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में आप ना जानते हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास ना हो। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, माधव, मैंने जिंदगी भर कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी स्त्री के बारे में कोई गलत भावना नहीं रखी, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया, पूरी जिंदगी अपने कर्तव्य का पालन किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों मिला? इतना ही नहीं, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में भी जाकर देख लिया और उन 100 जन्मों में भी मैंने कोई ऐसा गलत पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे ऐसा दंड भोगने के लिए मिला। वासुदेव कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा, जब आपने अपने पिछले 100 जन्मों में जाकर देख लिया तो एक जन्म पीछे और जाकर देख लेते। उस जन्म में आप एक राजा के पुत्र थे और उस जन्म में आपने अपने खेलने के लिए एक कीट यानी कीड़े को बबूल के कांटे से बीच में से चीर दिया और ऐसा करने पर आपको उस कीड़े पर कोई दया भाव नहीं आया। उसी एक गलत काम का फल आपको अब चुकाना पड़ रहा है। वासुदेव कृष्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म को उस गलती का एहसास हुआ और उस गलती के लिए वासुदेव कृष्ण से क्षमा याचना की और आपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था पितामह भीष्म के कर्मों के फल का रहस्य जो उन्हें अपने पिछले 101वें जन्म के गलत काम फल उस जन्म में चुकाना पड़ा। लेकिन
अब ऐसा नहीं है, हमारे गलत कामों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमेशा सभी के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें कौन से कर्म का फल कब चुकाना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी आपने हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले दें। आज वही दर्द बानों की शैया बनकर आपके सामने है। यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। पितामह भीष्म ने बोला, हे माधव, अब मैं समझ गया, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सत्य है पितामह, हर कर्म का फल निश्चित है। दोस्तों, यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हमारी आपने हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा।